आज की मेरी इस कविता का शीर्षक है शायद लड़कियों का कोई घर नहीं होता। कि शायद लड़कियों का कोई घर नहीं होता और इसीलिए उनकी ख्वाहिशों का जिक्र कभी किसी से खुलेआम नहीं होता। भाई के घर में हो तो उसे पराए घर जाना होता है। भाई के घर में हो तो उसे पराए घर जाना होता है। और पति के घर में ये पराई है ना का तो सुनाने को ताना होता है। हाँ, मैंने अपनी माँ से कहते सुना है। हाँ, मैंने अपनी माँ से कहते सुना है कि भाई से निभाओगी तो मायके में आना जाना कर पाओगी, और पति से निभा के ही तो अपना घर बसा पाओगी। आंखों में आंसू लिए खुद से सवाल पूछती है। आंखों में आंसू लिए खुद से सवाल पूछती है कि क्यों निभाने की मेरी ही जिम्मेदारी, कि क्यों निभाने की मेरी ही जिम्मेदारी। उम्मीदों का ये बोझ मुझ पे कभी कम नहीं होता। क्या सच में लड़कियों का कोई घर नहीं होता? कि क्या सच में लड़कियों का कोई घर नहीं होता? तो चलो आज इस पहेली को सुलझाते हैं, इन सभी उलझनों से बाहर निकल आते हैं। कि हाँ, चिड़िया सी दूसरों के घरौंदों को संजोती लड़कियों का शायद अपना कोई घर नहीं होता। कि हाँ, लड़कियों का अपना घर तो नहीं होता। जिस तरह बहती नदियों का कोई किनारा नहीं होता, उड़ती पवन का भी तो कोई ठिकाना नहीं होता, खुले आसमान का भी तो कोई आशियाना नहीं होता, बिखरती खुशबू हो तुम जिसे कोई रंग जमाना नहीं होता, और ये जान लो कि इस गुजरते वक्त का हर लम्हा उतना भी तो सुहाना नहीं होता। तो तुम बेबाक सी होके अपनी पहचान बनाना, खुशियों को ढूंढ के नए अफसाने बनाना, और अगली बार जब कोई तुमसे पूछे कि लड़कियों के क्या घर का कोई ठिकाना नहीं होता, तो तुम मुस्कुराते हुए स्वाभिमान से कहना कि लड़कियों के बिना तो घर ही नहीं होता।